Hello student, today we will discuss our chapter number 24, our rights and duty towards our nation. हमारे क्या rights हैं, हमारी क्या duties हैं हमारे nation के प्रति. Every country has its own constitution. हर country का अपना एक constitution होता है. Constitution is a set of rules and instruction. Constitution क्या होता है? एक set है, rules है इनका और instructions का. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? एक बुक होती है जिसमें सारे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं. आर गवर्नमेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो उस बुक में जो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, जो रूल्स लिखे होते हैं, हमारी गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम करती है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फॉर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. नेक्स्ट इज आर नेशनल गोल. हमारे नेशनल गोल्स क्या है? नेशनल गोल्स मीन्स एम क्या है? आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950. डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म आर द मेन गोल्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे मेन गोल्स हैं. Our constitution strictly state that the people of India will elect the leaders to form the government. जो हमारे ने स्ट्रिक्टली कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट को खुद अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए अपने लीडर्स को खुद चुनेगी. This way to form the government is called democracy. इस तरह की जो गवर्नमेंट बनती है इस तरीके को हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या हुआ? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच द पीपल ऑफ ए कंट्री इलेक्ट देयर लीडर देमसेल्फ. जो अपने आप अपने लीडर्स को चुनती है, दैट इज डेमोक्रेसी. Socialism. Socialism provide the right to the citizen of the country to be treated equally. Socialism provide करता है कि देश के सभी लोगों को equal right मिले. The laws and rules apply equally on all the citizens. सभी citizen पर और सभी पे एक ही जैसे rules और laws apply हों. जैसे कोई भी गरीब हो अमीर हो, सभी के लिए equal rights हैं, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है. चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है हमारी कंट्री में. वी लिव इन ए कंट्री विच हैज़ ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द टर्म ऑफ रिलीजन. हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उसमें रिलीजन, काफ़ी तरह के रिलीजन्स पाए जाते हैं. ग्रेट डाइवर्सिटी मतलब काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है हमारे रिलीजन में. एज पर आर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट. इंडिया एक सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष स्टेट, मतलब जिसमें ऐसे नहीं है कि ये हिंदू देश है या मुस्लिम देश है. वी कैन नॉट से लाइक दैट. इट इज अ सेकुलर स्टेट विच मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन. जहाँ पे लोग, पीपल ऑफ इंडिया है, अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं. Thus, the India is a democratic, socialist and secular republic. इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें अपने लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं. सोशलिस्ट हैं, इसमें सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है. एंड सेकुलर मीन्स यहाँ पे हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं. आर फंडामेंटल राइट्स. आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस सम बेसिक राइट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कुछ बेसिक राइट प्रोवाइड किए हैं. जो बेसिक राइट्स क्या होते हैं? जो सभी के पास, जो राइट्स सभी को मिलने ही चाहिए. सम ऑफ दीज राइट्स आर एज फॉलो. उसमें से कुछ राइट्स क्या है? राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी में क्या है कि जैसे सभी, किसी की एज है वो 18 ईयर्स है, उसको वोट देने का अधिकार है. ऐसे नहीं है कि कोई इसको कह दे कि आप वोट नहीं दे सकते. सभी को वोट देने का अधिकार है. बोथ मैन एंड वुमेन को वी कैन से दोनों को इक्वल राइट्स हैं. कास्ट हैं, कोई भी किसी भी कास्ट का हो या किसी भी रिलीजन का हो, उन सभी को इक्वल राइट्स हैं. राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम मीन्स हमें आज़ादी का अधिकार है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन गो एनीवेयर इन आवर कंट्री. हम कहीं भी जा सकते हैं हमारी कंट्री में, हमें कोई रोक नहीं सकता. फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम अपने किसी भी जगह पे भाषण दे सकते हैं. हमें अपना पूरा अधिकार है कि हम
कहीं भी किसी भी जगह पे स्पीच दे सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण करना। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी गवर्नमेंट ने मना किया है कि हम 14 ईयर्स के नीचे वाले बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अगर हम उनका ज़बरदस्ती गरीब लोगों के बच्चों से काम करवा रहे हैं तो इट मीन्स हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जब हम किसी से ज़्यादा काम करवा रहे हैं बट सैलरी कम दे रहे हैं, दैट इज़ आल्सो एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम, हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब हम किसी भी कल्चर को अपना सकते हैं और हमारे हमको एजुकेशन लेने का पूरा राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, हमें कोई लगे कि कोई रूल्स हैं या कोई लॉ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सही नहीं है तो हम उसके लिए उसमें जो भी सुधार करने के लिए हम उसमें कुछ भी सुधार करवा सकते हैं, ये हमारा राइट है। आर फंडामेंटल ड्यूटीज। फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन टू इट्स सिटीजन। हमारी कुछ ड्यूटीज भी प्रिस्क्राइब की हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो क्या है? टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सम्मान करना। उसके जो आइडल्स हैं, आइडल्स क्या है? जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, ब्रदरहुड है, उसको आइडल्स को, इन सभी आइडल्स को मानना। और इंस्टीट्यूशंस जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। टू हॉनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हमारे जो नेशनल फ्लैग है, जो नेशनल एंथम है, उसका सम्मान करना। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेचर। सॉवरेनिटी क्या होता है? ए गवर्नमेंट दैट इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल, जो जिसपे किसी दूसरी कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होता, वे अपनी मर्जी से किसी भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, दैट इज सॉवरेनिटी। यूनिटी मतलब हम सभी भारतीयों को एक साथ चलना चाहिए, दैट इज यूनिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? जैसे हमारे देश में काफ़ी तरह की स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का अपना एक कल्चर है, बट इसमें हमें इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सभी को एक होकर चलना चाहिए, दैट इज इंटेग्रिटी। टू प्रमोट द हारमोनी मतलब होता है कि हमें पीस को, शांति को प्रमोट करना चाहिए, और द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, और अच्छी तरह से मिलजुल के रहना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कॉम्पोसाइट कल्चर, जो हमारी रिच हेरिटेज है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, उसको अच्छी तरह से उनको संभाल के रखना चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, हमें जो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे हमारे जो फॉरेस्ट्स है उसको मेंटेन रखना चाहिए, जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको बचाना चाहिए और उसमें इम्प्रूव करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए हमें अच्छी तरह से, और उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वो भी करनी चाहिए। टू हेल्प द गवर्नमेंट व्हेन द कंट्री इज एमरजेंसी, हमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए जब हमारी कंट्री किसी एमरजेंसी में हो। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टीज, तो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, पार्क हैं, उसको हमें सेफ गार्ड मतलब उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको खराब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। हमारी गवर्नमेंट ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी गवर्नमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस ली गई है, दैट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू फॉलो द सर्टेन प्रिंसिपल, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं जो उनको मानने चाहिए। दीज डायरेक्शंस आर नॉन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इन डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर एज फॉलो, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? द गवर्नमेंट मस्ट ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारे सिटीजन है उसके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें। द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए कि पुअर लोगों को एक्सप्लॉयट तो नहीं किया जा रहा, उनका शोषण तो नहीं किया जा रहा।
द फ्री स्कूल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन अप टू द 14 ईयर्स ऑफ एज। जो एज 14 ईयर्स तक की एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, दैट इज द गवर्नमेंट ड्यूटी। And the condition of the weaker section and the backward classes should be improved। जो कंडीशन है weaker section के लोगों की, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़ी हुई क्लासेस हैं, मतलब उनकी कंडीशन में को इम्प्रूव करना, दैट इज आल्सो द गवर्नमेंट ड्यूटी।